नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ीन मोहतरम हज़रात, क़ुर्राए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अगर हो सके तो तवज्जो और ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनो। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक बख्शी तो दो चार बातें होंगी इंशाअल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमारे अंदर मुसलमानों वाली बातें नहीं। ख़तीब का मिजाज है तो वो कहता है जी शुक्रिया हो, मुबारक हो, आपने कुरान सुना। हर मस्जिद में कहा जाता है। मतलब अगर थोड़ी सारी और हिम्मत करके पूछे कि फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर इरादा आइंदा क्या बना, नई हिम्मत क्या बांधी, तो कुछ पता। हम ऐसे हैं जैसे माँ बाप मासूम उम्र में मर जाएं तो बच्चे को कोई पता नहीं होता मेरा वारिस को। बाप का कातिल भी अगर उसके सर पे आगे हाथ रखेगा तो वो उसको भी अंकल ही कहेगा। हम ऐसे यतीम हो चुके। क्या दुनियादार और क्या मजहबी लोग। हमारी ईमानी हमीयत, गैरत, उसका जनाजा निकल गया। अब जो बातें मुझे करनी है वो मुझे करनी है इंशाल्लाह, इसलिए आप उनको बड़ी गौर से सुनें। हमारा ताल्लुक़ बतौर मखलूक खालिक से जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ क्या, उधर मुड़ा हुआ भी नहीं है। हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह, हम उसकी मखलूक। हमारे रब से हमारा क्या ताल्लुक़, रिश्ता होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। हमारी मस्जिदों की सफ़ें पूरी नहीं होती, नमाजी पूरी नहीं करती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ टेढ़ी होगी, अल्लाह दिल टेढ़े करेगा। आज किसका दिल सीधा है। सफ़ में वक्फ़ा होगा तो बीच में शैतानों के बच्चे शुतुंगड़े खड़े हो जाएंगे। आदाब नहीं। और दीन तो सरापाए अदब है, आदाब के बग़ैर दीन नहीं। और हम बिल्कुल गे गुज़रे बेकार किस्म के लोग बन चुके हैं। अल्लाह के आगे दुआएं मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ उठाना, ये कब होगा जब एक बंदा ये तो समझता हो कि वाहिद एक ज़ात अल्लाह की है जिसके आगे हाथ उठाना। जब उसका अक़ीदा ही ख़राब है, नज़रिया ही ख़राब है, तो वो अल्लाह के सामने हाथ कैसे उठे। आज वालिदैन अपने हाथों से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे, और हम सिर्फ़ अबू जाल को कहते हैं कि वो बच्चियाँ कत्ल करता था। हम तो बच्चियाँ और बच्चे दोनों कत्ल कर रहे हैं। और वो एक ही दफ़ा कत्ल कर देता था गड़ा निकाल के, बस। हम पूरे 26 साल कत्ल करते हैं, कॉलेजों में डाल के, यूनिवर्सिटियों में डाल के। जब हम इतनी बात कहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि मौलवी लोग शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के मुखालिफ हैं। ऐसे तालीम के मुखालिफ नहीं है। वो जो वहाँ से घूंट पिलाते हैं ना जहर का, वो जो वहाँ से गैरत ईमानी निकालते हैं ना, उसके मुखालिफ। वो जो फिर आज़ाद मनशी देते हैं ना, जिससे लड़की लड़की नहीं रहती, लड़का लड़का नहीं रहता, उस तहज़ीब के मुखालिफ। दीन तो ये भी इजाज़त नहीं देता कि कुरान किसी नौजवान औरत को कोई मर्द पढ़ाए। इल्म दीन कोई मर्द किसी औरत को बिठा के सामने पढ़ाए, तो ये काम कैसे सही हो सकता। फिर कोई ज़माना था हम किसी के घर टीवी हो तो समझते थे यार ये लोग अच्छे नहीं, टीवी नहीं होना। आज हर किसी की जेब में टीवी। तो हमारा दिल कितना ही अल्लाह के लिए मुतवज्जह होगा। हम कितना ही दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, हम कितना ही अपने अल्लाह को पुकारेंगे। हमारे अंदर तलब ही नहीं। अल्लाह से क्या मांगें। सूखा हुआ खेत, बंजर और बेकार किस्म की ज़मीन और तपती धूप में अगर वहाँ कोई बंदा दिन गुजारे तो कितना बेकरार होता है। आज मुसलमानों की ज़िंदगियाँ इस तरह है।
ऐसे बेकरार हमारे नौजवान। देखो मैं आपसे एक बात जिक्र करूँ, नमाज पढ़ो तो टोपी सर पे रखो। अब जिसने नहीं रखी वो ताना ना समझे। ये हमारे माशरे में बड़ी बुरी आदत पैदा होगी, वो जी इंसल्ट हो जाती है जी, सामने कह दिए। ये कौन सी इंसल्ट है? ये तो हमारा इस्लाम है, आदाब सिखाता है। आदाब सीखेंगे नहीं तो कहाँ से? फतावा शाम में लिखा है कि नंगे सर नमाज पढ़ने से बाज़-औक़ात बंदा कुफर में चला जाता है, क्योंकि उसको अल्लाह के सामने खड़े होने की अज़मत नहीं है उसके दिल में। बाज़ लोग मोबाइल को जानबूझ के नमाज में साइलेंट नहीं करते। क्यों? कहते यार 2-4 मिनट की नमाज है, फिर बेल ओपन करना याद नहीं रहता। तो ये 2-4 मिनट जो तूने अल्लाह को देने, इसमें अल्लाह की अगर कदर होती तो बंद ना कर लेता। वो जो सहाबी ने नमाज अपने बाग में शुरू की थी और परिंदा फंस गया था, एक मशहूर वाक़या फ़ज़ाइल आमाल में, तो जब निकलने लगा तो घना दरख्त था, उसने फड़फड़ाया तो वो नमाज में भूल गया, सलाम फेरा और सीधा हज़रत सलाम के पास गया और कहने लगा ये बाग मैंने आपके हवाले किया, आप किसी गरीब को दे दें, इस बाग की वजह से मेरी नमाज ख़राब। तो यहाँ मोबाइलों की वजह से सारी मस्जिदें ख़राब होती। ये आदाब हमने अपने अंदर कब पैदा करने? आज हमारे अंदर इस्लाम नहीं है ना, तो देख लो कल एक रंडी उधर फैसलाबाद खड़ी हुई, वो कहती है खुदा मेरा महरम है। ये कोई कलमा कहने का है? आज एक गुंडा सुना है सर आलमगीर खड़ा हुआ, कहता मैं मोहम्मद हूँ। ये नतीजा है सूद खाने का, सूद खाने। मुसलमान प्रॉफिट समझ के सूद खाता है। सूद साल पूरा रोज़े फ़र्ज़ हों और साल पूरा मुसलमान इतने वफ़ादार हो जाएं कि 12 महीने रोज़े रखें और 12 महीने तरावियाँ पढ़ें और हर रोज़ उम्रा करें, लेकिन अगर सूद खाया तो अल्लाह जन्नत में कभी नहीं भेजेगा। ये तो पक्की बात है। इतना बड़ा गुनाह है। कौमी बचत बैंक के सामने देखो बाबे बुढ़े सारे खड़े, प्रॉफिट है जी। फिर कुरान सुनाने का क्या फ़ायदा? अपने रब की अज़मत, उसका बताया हुआ रास्ता जानबूझ के छोड़ दिया। फिर ख़त्मों से, बरसियों से, दुआओं से, बरतंजरों से, बरियानियों से अल्लाह नहीं बख्शता। रब के साथ ताल्लुक़ सच्चा और सुच्चा, ज़िंदा और बयीन, कि बंदा अपने रब को पहचान जाए, अपने रब को पहचान। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी बैठे हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान एक वक्त आएगा दुनिया तेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी, तेरा पानी बंद कर देगी। हज़रत उस्मान ने क्या कहा? फरमाया वल्लाहुल मुस्तआन। उस वक्त मेरा मददगार कौन होगा? ये ईमान सिखाया, अल्लाह मेरी मदद करेगा। कैसा ईमान था, कैसा ईमान था। आज अगर हमें इधर कोई बंदा बाहर से दौड़ता हुआ कहे यार बाहर नहीं निकलना, बाहर इधर चोर फैल गए, मुक्का मारने वाले आ गए, ऐसे जंप ले, कोई बंदा इज्जत से घर नहीं जाए, सारी मर्दानगी इधर ही साफ़ हो जाए। ये तो हमारा हाल है। ये क्यों? हम रिजालुल्लाह नहीं रहे, रब के बंदे ही नहीं है। देखो एक बच्चा है, दाढ़ी मुंडे, वालिदैन को कोई नफरत नहीं, चरस पीने लग जाए, अफीम, कोई वालिदैन को परेशान। लेकिन अगर माँ बाप को पैसे ना दे, जी जनानी नहीं सुनता जी, इसने साढ़े माऊ टू तो दाढ़ी काट ली, आराम किया, कोई नहीं। शराबें पीता है, कोई परवाह नहीं, पैसे से कितना प्यार है, फ़ौरन मुखालिफ हो। उसके ईमान लुट जाने पर माँ बाप नहीं दुखे, लेकिन जब दीन पे, दुनिया पे ज़्यादा ही तो परेशानी होगी अल्लाह की पहचान ना होने की वजह से। हज़रत सुफियान सोरी फरमाते हैं कि मुझसे जब रात की इबादत में या अल्लाह के साथ मामले में कोताही हो जाती है तो मैं अपने घोड़ों के अंदर सरकशी महसूस करता हूँ। वो मुझे लात मारने पे आ जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी इबादत के अंदर कोई कमी पेशी रहेगी। तो यहाँ तो इबादत है ही नहीं, यहाँ कहाँ इबादत? हम अल्लाह की कहाँ इबादत करते हैं? कहाँ हमारी नमाजें हैं? कहाँ हमारे रुकू और सजदे? नौजवानों, जागने की ज़रूरत है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, जागने की ज़रूरत है। जब तक जागोगे नहीं काम नहीं चले। सहाबा किराम में से अक्सर सहाबा ऐसे थे जिन्होंने मरते वक्त वसीयत की कि जब हमें दफन करोगे तो जल्दी से हमारी कब्र से भाग ना जाना, कब्र पे खड़े रहना, इतनी देर खड़े रहना कि जितनी देर एक ऊँट ज़बा करके गोश्त तकसीम हो जाए, कि तुम्हारे खड़े रहने की वजह से हम मुनकर नकीर को जवाब देने में आसानी महसूस करेंगे।
इसलिए दुआ जनाजे की कब्र पर है, वहाँ से भाग जाना दीन नहीं है। जो तुम्हें मौलवी बताते हैं जी वो दुआ नहीं करोगे, दुआ कब्र पर है, वो इसलिए। एक सहाबी को दफन किया गया, कब्र बन गई, हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तो देखा कि कब्र सही नहीं बनी, टेढ़ी मेढ़ी है। हज़रत उठे, अपनी लाठी उठाई, कब्र की कोहान बनाई ऐसे, इधर से ऐसे बेहतरीन छोटे छोटे संगरेजे लगाए, और फिर फरमाया इज़ा आमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़ना, अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद है कि जब कोई बंदा कोई काम करे तो खूबसूरत तरीके से करे। पक्की कब्रें, संगे मरमर, बड़े बड़े कुब्बे, क्या है, मरने के बाद भी अपना स्टेटस जो है वो कायम रखें। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ना होने की वजह से आज हम मुसलमान यहाँ पहुँचे, आज हम यहाँ पर मसाजिद के आदाब नहीं है, मस्जिदों की कदर नहीं है। शहरों में बाज़ औक़ात जाओ तो जिस तरह ये मस्जिद है, सामने से गली गुजरती है, एक गली पीछे से गुजरती है। जब मस्जिद बनाई उन्होंने तो उन्होंने ये पीछे से दरवाज़ा रखा है अवामी गुजरगाह का। मैंने कई मस्जिदें देखी, उधर से आएंगे, अब इतनी गली कौन फिरे, वो पतन से होके इधर आए, जूतियाँ उतारी, क्या औरतें क्या मर्द। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तत्तखिज़ू मस्जिदम ममर्रा, मस्जिदों को गुजरगाह मत बनाओ। ये भी तुम्हारी मस्जिद ऐसी है, कोई मल्ले वाला शायद आता हो, इधर से जूती उधर, बाहर से निकलो, मस्जिद के अदब के खिलाफ। मस्जिद राह गुजर नहीं है, ऐशाए शाहां का घर है, इसकी अज़मत कदर दिन। जो लोग मस्जिदों का एहतराम करते हैं, उसमें खामोशी के साथ बैठते हैं, आदाब के साथ वक्त गुजारते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। आज हमारा मस्जिदों से ताल्लुक़ नहीं। तारीख़ बगदाद में लिखा है कि एक कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह ने तमाम कब्र वालों की कब्रों को वसी कर दिया और उनको जन्नत के दो दो जोड़े पहनाए गए, और एक एक मिशाल उनकी कब्र में अल्लाह ने जला के रख दी, रोशनी की। तो किसी साहिब कश्फ बुज़ुर्ग को ने कब्र पर कश्फ हुआ, और कब्र वालों से पूछा कि क्या क़यामत आ गई है, अल्लाह ने जन्नत खोल दी, तुम्हें जन्नत में भेज दिया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज कब्रिस्तान के पास से इमाम अहमद बिन हम्बल गुजरे, उन्होंने एक दफ़ा फातिहा, 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह और दुरूद पाक पढ़ के इसाल किया, अल्लाह उसकी बरकत से ही हमें सब कुछ दे रहा है। याद रखें, तो इसाले सवाब तो है ना, इसका तो कोई इनकार नहीं। लेकिन हमने कसम उठाई है कि जो काम करना है उसके पीछे दुम लगानी है, उसमें अपनी मर्जी चलानी। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद दुआ करते अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन वला तरहम अहदम मिन्ना, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लम पर रहम फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम पास बैठे हुए, अल्लाह नया इस्लाम है, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन वला तरहम अहदम मिन्ना, और किसी पे रहम ना फरमाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द तहज्जरत वासिअन, ओए तूने बर्तन को तंग कर दिया। अल्लाह के बंदे, पूरे आलम के लिए मांगो। दुआएं कबूल कराने का तरीका क्या है पता? कुछ कुरान पढ़ो, फिर कहो या अल्लाह इसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लम को पहुँचा, उनकी औलाद, अज़वाज, बीबियाँ, बेटियाँ, बच्चे, कुंबे, कबीले, आले बैत को पहुँचा, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को, उनके ख़ानदान, कबीले, उनके जानिसार वफ़ादारों को पहुँचा, सहाबा को पहुँचा, ताबीन को पहुँचा, औलिया को पहुँचा, पाकाने ज़माना, पीराने तरीक़त को पहुँचा, जिनके सदक़े हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर मिला, या अल्लाह ये सब कुछ उनको पहुँचा। फिर उनके तुफ़ैल मेरे राह रस्ते खोल, तब दुआएं कबूल होती। तो मुसलमान बेचारा किधर? अफसोस ये है कि हमारे दरो दीवार, हमारे घर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। घरों में किसी के मेहमान चले जो, नमाज पढ़ने की जगह होगी, नाल मस्जिद है, एक कब्रिस्तान है, लोटा होगा वुज़ू कर, और लैट्रीन चुचू के लिया। मैं एक बंदे के घर गया वुज़ू करने, टॉयलेट में गया तो वहाँ शीशा लगा है, जिस शीशे पर लिखा होता है वो शेर कि ये सब तेरा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई। मैं जब बाहर आया तो मैं शीशा निकाल के लिया, वो कहते नहीं हमने उधर लगाया। मैंने कहा खोते हो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। इतने बेवकूफ़, लोटा नहीं होगा बस। सहाबा किराम, ये जो आप देखते हैं ना मस्जिद नबवी के करीब करीब, ये जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं, ये सहाबा के घर थे।
और सहाबा अपने घर में हुजूर पाक सल्लम को बुलाते थे कि हमने घर बनाया है, तो आप हमारे घर में किसी एक जगह आके कोई नमाज पढ़े नफल, फिर हम उस जगह को बतौर मस्जिद इस्तेमाल करेंगे। आज वो मस्जिदें। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लम, मैंने घर बनाया, आप कभी तशरीफ़ लाए। आपने कहा मैं फ़लाँ दिन आऊँगा। मुकर्रर वक़्त पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके चले गए और जाके कहा कि मुझे ये बताओ कि आप क्या पसंद करते हो, किस जगह, मिन अय्यि मकानिन तुहिब्बु अन उसल्लिया, किस जगह मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा हज़रत आप यहाँ नमाज़ पढ़ें, आइंदा हम घर के इस हिस्से को बतौर मस्जिद इस्तेमाल करें। अब तो पाकी पलीती का पता नहीं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, उस पर वाइपर मार दिया, पूरे कमरे से गिरा के। प्लास्टिक पलीत होता है, वो पाक नहीं हो सकता। कपड़ा मार दिया, उस पर धूप में डाल दिया, दूसरे दिन वही कपड़ा उठाया, बाल्टी में डाला, वो मूत्र सारे कमरे में मार दिया। अरे नमाज जगह में नमाज पढ़े ना, जगह पाक है, वो पाक नहीं है, वो साफ़ है। इसी तरह कपड़ा अगर कोई पलीत है, एक कपड़ा बच्चे का किसी का, वॉशिंग मशीन में 4 सूट और डाले, वो चारों पलीत हो गए, पता ही कोई नहीं। ये दीन कहाँ से आएगा, ये इस्लाम कहाँ से आएगा हमारी ज़िंदगी। इस इस्लाम और दीन को हमने निकाला तो आज हम देख लो यहाँ, आज हमारी ये कदर है। तो जब ये हमारा सलूक अल्लाह के दीन के साथ है तो अल्लाह का हमारे ऊपर रहम व करम कितना ही को। देखो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने 50 नमाजें दी। हज़रत खुशी से आ रहे, खुशी से आ रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या कहा, आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ेगी, ये नहीं कहा आप नहीं पढ़ सकेंगे। हज़रत की तो ताकत इतनी थी कि 50 क्या, अगर अल्लाह 150 नमाज भी देता तो हज़रत को क्या परवाह थी। उनका तो इतना नूरानी और अंदर वजूद इतना मजबूत था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा, फरमाया आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। तो उलमा कहते हैं कि ये क्या वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्याल नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हज़रत ने अपने लिए आसान समझा, अपने लिए इसलिए उलमा कहते हैं ये फ़र्क है कलीम और हबीब में। मूसा कलीम है, मोहम्मद सल्लम हबीब है। कलीम 50 देख के परेशान हो गया और हबीब को कोई परेशान नहीं। ये उनकी अज़मत शान है। और जो नमाज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, ज़ुन्नून मिस्री हो, मालिक बिन दीनार हो, पीरान पीर अब्दुल कादिर जैलानी हो, फरीदुद्दीन गन शकर मसूदी अजूदनी हो, कोई उनके मुकाबले में ऐसी एक रकत भी नहीं पढ़ सकता जो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर देखो नमाजें पढ़ाई हैं। सूरह निसा में आता है वलौ कुन्त फ़ीहिम लअक़म्त लहुमुस्सलात। जब आप इनके अंदर नबी मौजूद हैं तो नमाज खुद पढ़ाएं। हुजूर नमाज खुद पढ़ाते, नमाज खुद पढ़ाते, किसी को और को आगे नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, यार ये एक बड़ा एक उल्टा सा मसला शुरू हो गया मस्जिदों के अंदर। लगा जी नमाज मगरब अजान से 5 मिनट बाद होगी। सख्त तरीन तौहीन है नमाज की, याद, सख्त तरीन। नमाजियों को क्या तकलीफ़ है, टाइम पर क्यों नहीं आते मस्जिदों में? लेकिन नमाज मगरब अजान के 5 मिनट बाद, तुम 5 मिनट बाद ना दो, अजान ही ना दो, वो जो 5 वो होने दो, फिर अजान दो, तुम्हें फिर 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। और 5 ना दो, इशा हो जाएगी, कोई नहीं आएगा। नमाजी जब नमाजी होते हैं तो वो अल्लाह के दर का साजिद है। देखो कुरान मजीद में अल्लाह सहाबा के बारे में क्या कहता है, वजीलत कुलूबुहुम। ये जब रात को उठते इबादत करते तो वजीलत कुलूबुहुम, इनके दिल ऐसे फड़कते, व तलीनु जुलूदुहुम, और इनके जिस्म के चमड़े ऐसे करते जैसे हवा की वजह से पर्दे होते। तो फिर यही वो लोग थे अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, सुबह काफरों के सामने ऐसे खड़े होते थे कि दांत तोड़ के रख देते। क्यों? रात को रब से यूँ डरते थे, रात को रब से यूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और लोगों को कैसे कामिल तरीके से तैयार किया, कमाल तरीके से लोगों के अंदर ईमान पैदा किया। उसका तरीका यह है कि इमाम नमाज लंबी पढ़ाए, नमाज टाइम पर खड़ी हो जाए। हमारे मौलवियों ने यह समझा हुआ है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून और कुल हु अल्लाहु और इन्ना अतुइना, ये मगरब के लिए आई है। हाँ, ये मगरब की नमाज के लिए।
निसाई शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब की नमाज में सूरत अस्साफात की तिलावत करते थे। अस्साफात जाके देखना 23वें सुमारे में सूरह यासीन के बाद कितनी बड़ी। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब की नमाज में कभी सूरत आराफ पढ़ते, कभी मुरसलात पढ़ते। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब में कभी सूरत तूर पढ़ते। और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में आखिरी मगरब की नमाज़ पढ़ाई तो सूरत तूर पढ़ी, तो कहती हैं अल्लाह की कसम उसके बाद मैं किसी से ऐसी तिलावत नहीं सुन सकी जो उस दिन हज़रत सल्लम ने नमाज के अंदर तिलावत। आज मुसलमानों हमारे बाद मरने के हमारा क्या रहेगा, हम क्या लेके जाएंगे? चंद तस्वीरें बुता, चंद खुतूत हसीना, बाद मरने के मेरे घर से यह सामान निकला। जब हम मर जाएंगे फिर लोग तज़किरा करेंगे बड़ा दुनियादार था। 100 देगें रोज़ सदका करे को बंदा, 200 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए बंदा, और 200 बेवाओं की रखवाली करे बंदा, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो इस काम से उसके माल में तो बरकत होगी, लेकिन बदनी इबादत नहीं की, अल्लाह उस पर कैंसर और ऐसी बीमारियां मुसल्लत करेगा कि कीड़े खा जाएंगे उसको। याद से अल्लाह से डरना और अल्लाह की अजमत अपने दिल के अंदर पैदा करना, ये मुसलमान की पहचान है। याद इस मोबाइल ने क्या दुनियादारों को और क्या हमारे मजहबियों को बर्बाद कर रखे। मैं तो हैरान होता हूँ, फिर हमारे बड़े बड़े ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग, हर मौलवी एंकर बना हुआ है, चैनल बने हुए। हो क्या रहा है उन चैनलों में? जहाँ जुमा पढ़ाते हैं वहाँ असर रसूल कोई नहीं, लेकिन चैनल के ऊपर बड़े फॉलोअर हैं। ये हमारे ऊपर लानत है। और फिर नमाज छोड़ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तारिकुस सलाती मलऊन, कुदरत रखता है नमाज पढ़ने नहीं आता, ये लानती है, नमाज नहीं पढ़ती। नमाज को आदाब इकराम के साथ अल्लाह की अजमत को अपने दिल के अंदर बिठा करके उस अल्लाह की पहचान के साथ, ये कब आएगा? इसलिए नौजवानों मैं तुम्हें ख़ास उल ख़ास कहता हूँ, अपनी दाढ़ियों के स्टाइल मत बनाना ये टीवियों से, ये राफजियों से। सुनो, मिर्ज़ाई काफिर हैं, सारे कहो काफिर हैं या नहीं? कादियानी काफिर, राफजी काफिर। उनका कोई जलसा होता है इधर बताओ, मिर्ज़ाइयों का जलसा होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, बोलो बोलो, कोई महफिल होती है, कोई उनका मोबाइल स्टेटस लगा हुआ देखा है, कोई वाज़े पता भी नहीं होगा, फिर भी मिर्ज़ाई फैल रहे हैं, राफजी फैल रहे हैं। हमारी महफिलें दरस कुरान है, ख़त्म कुरान है, महफिलें महफिल ज़िक्र है, आज फलाना हज़रत आ रहा है, फलाना हज़रत जा रहा है, तो हमारे नौजवानों ने काले कपड़े पहन लिए। ये काला कपड़ा पहनना जहन्नमियों का लिबास, काला लिबास जहन्नमियों का लिबास, अहले सुन्नत का लिबास नहीं। पीर अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह ने 3 जगह गुनियतुत तालिबीन में लिखा है काला लिबास मत पहनो, ये कुफ़ार का लिबास। और हज़रत अली से एक रिवायत है कि फ़िरौन काले कपड़े पहनते। ये क्या कहते हैं? सोने ही कितने, कहते सोने लगते हैं काले लिबास, है ही कितने सोने हो, ब्रायलर खाने वाले हो। नौजवानों तंज नहीं करता हूँ मैं, जल के कहता हूँ याद रहे, ये काम छोड़ दो। जी काम करते हैं तो फिर जो है ना वो नज़र, काम इससे पहले लोग नहीं करते थे, जब कोई मशीनरी नहीं थी तो लोग काम नहीं करते थे। ये बेईमानियाँ, ये नफ़रतें, ये अल्लाह से दूरियां हमें जहन्नम में गिराएंगी। याद रखें, हमारे अंदर इखलास कहाँ से आएगा? हम इखलास को जानते ही नहीं। इखलास क्या होता है मुझे बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने घर से उठाया, देखो जब जिसका कोई ना हो रब कैसे उसको वसूल करता है। भाइयों ने उठाया, कुएं में फेंक दिया, वहाँ से काफिले वाले आए, कुएं में डोल डाला तो यूसुफ निकला। उन्होंने उठाया तो गुलाम बना के मिस्र में बेच दिया, उन्होंने अपना काम बना लिए, पैसे ले लिए। या यूसुफ तेरा अल्लाह वाले। वहाँ से बादशाह मिस्र राहील घर ले गया, वहाँ बदी बदकारी की तोहमतें लगाई, उठा के जेल में डाल दिया। जब यूसुफ इन तमाम हालतों में अल्लाह को ही पुकारता रहा, अल्लाह ने यूसुफ को जेल से निकाला तो तख्त-ए-शाही पे बिठा दिया। अल्लाह के साथ, अल्लाह पे एतमाद नहीं।
एक रंडी की मिस कॉल आ जाए तो एतमाद है नौजुबिल्ला, अल्लाह पे एतमाद नहीं। बीवी कहे कि मेरी जूती जरा घंटवा, मेरी इंसल्ट होती। रंडियां दे पर्स पाए, मुंडियां दे दिहाड़ी शहर फिर, खुदा की कसम ये किस चीज ने औरतों को बाजारों के अंदर भेजा? जाओ अभी जाके देखो, क्या मजहबी क्या गैर मजहबी, खुदा की कसम मेरी बात दिल से सुनो। ये औरतें रोजे शोजे कोई नहीं रखती, दुकानों में पर्दों के पीछे पानी, ये कौन किसकी तैयारी कर? इनके खामन मर गए ना, ये औरों की रंडियों के पीछे फिर। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मर्द कहां है? एजड़े मर्द कहां है? ये हमारी बदतमीजियां हैं, ये हमारी पलीतियां हैं, ये हमारी नजासत है। मुसलमानों की माएँ इस तरह होती थी, बच्चे की शादी करनी है तो क्या करना है? ये मेरा तो एक ही पुत्र है, मैं तो ढोल बजाऊंगा, मैं भी शैतान हाँ, ते माड़ा पुत्र भी शैतान है, तो फिर मैं शैतान किया ना आना कर। तो खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो। फिर खूब कंजर नचा के फिर मैं उस मौलवी साहब पे तरस खाता हूँ जो आपने 70 लेके रजिस्टर दिया हुआ है। हंसो मत मस्जिद में यार, और वो निकाह बहुत तेनू क्यों है? दफ़ा करो ऐसे निकाहों को। मुझे लोग पूछे जी तुसी निकाह रजिस्टर नहीं रखते? मैं क्या मैं नहीं रखता। मैंने जसियाल प्लाजे में एक निकाह पढ़ाया 4-5 साल पहले, जुमे का दिन था, मैंने शिमला निकाला हुआ, रज के डोल पे बस एक साथी ले गया, मैंने कहा आज मुतर लो वो साढ़े सिरे आइंदा इंशाल्लाह। जब निकाह होने लगा तो एक लुच्चा कहना है मौलवी जी निकाह सही पढ़े। मैं क्या थोड़ी मऊ दा किसी सही पढ़े ऐसी थोड़े प्यू न हंसो नहीं ना यार, तुम्हें क्या पता मैं कितने दर्द से तुम्हारे साथ बातें कर। मैं कोई खतीब नजर आ रहा हूँ आपको? मैं क्या तेरी माँ दा तेरे प्यो नाल निकाह ठीक होया होंदा तो तू भौंक दाना के दे। उसको किसी ने कहा चुप रहे, तुन छोड़ सिया, हम नहीं माफ़ करते किसी को, याद रखना। कौन सा तरीका? ऐसा ठंडा हुआ, फिर मेरे सामने मिठाई का डब्बा लाया। मैं कहा हम इस मिठाई से वो गधे का अच्छा समझते हैं, तुम्हारी मिठाई पे थूकते हैं, क्या खुशी। फिर आ जाएंगे चौथे दिन, कोई तवीज़ दियो है सुफियान साहब? पता नहीं असा तो कदे किसी नाल माड़ा नहीं किता, ते नूह आंदी है चंगी भली ते बिगड़ी गई है, ते नाल शैतान ते लुच्चे ते गुंडे जेडे घर वाड़े ने हुण ढोलकिए को लैके आओ तावीज़। मुसलमानों मरना नहीं है हमने, अल्लाह के साथ। अल्लाह नहीं पूछेगा मन रब्बू का, कौन सी जुबान बोलेगी रब्बी अल्लाह? हराम खाने वाली बदकार वजूद बोलेगा, खुदा का दुश्मन बोलेगा, जिसने रिश्वत सतानी की, लोगों की ज़मीनें मारी, मरते दम तक हराम के ऊपर खड़ा रहा, वो कैसे कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह? बेईमान और बदमाश कैसे कहेगा मेरा रब अल्लाह? अपने बच्चों को बिगाड़ने वाले ये वालिदैन है, याद रखें। अक्सर अंबिया के वालिदैन फोत हो गए, औलिया के वालिदैन फोत हो गए, तो वो जब तने तनहा पले तो अल्लाह ने उनको कितना ऊंचा किया। इसलिए मेरे कहा साथ होके कत्ल कर। बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़, कपड़े तो पहनवाओ इसने, यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, पता लगता कुछ सिनेमा हाल खुल गया। ये चुगियां लेंदिया कुड़ियां, ये पैसियां लेंदिया तियां। आजी साहब मसीते में जो 5 वेले निकलते नहीं जी, मैं बड़े अज किते लेकिन कुफर चो ना निकल सके। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा। जब मरने के करीब हो गए, हुण दाढ़ी छोड़ दी थी, मैं चलो छोड़ दी थी, बच्चे नहीं सन पुत्र छोड़ने, हुण ब्लेड कितने मारो खपिया। ये दाढ़ी तो अंबिया क्या सेवा है? तुम मेरे मुंह पे थूको, खुदा की कसम मैं शहादत समझूंगा, लेकिन जो मेरा दिल मुझे कहता है मैं आपके सामने कहूंगा अल्लाह के वजह। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक यहूदी आया, छोटी छोटी दाढ़ी रखी। ये यहूदी तो हरामी होते हैं, लेकिन हज़रत अली को आज का मौलवी थोड़ा था। और जैसे सुना इसरा आलमगीर में वो गया बेगैरत जिसने नबूवत का दावा किया, मौलवी साहब को कहता है जी मैं मोहम्मद हाँ। मौलवी आ दे तो हल्दी रोटी खानी, उसके 2 टोटे कर दे। हाँ, हज़रत अली से कहता है सुना है आपके कुरान में हर मसला बयान है। हज़रत अली ने कहा हाँ। कहा कि अगर मैं आपसे मसला पूछूं तो उसका जवाब कुरान से निकलेगा? कहा हाँ। कहा ये मेरी दाढ़ी का जिक्र भी कुरान में है? फरमाया हाँ। कहाँ? कहा देखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु, कि जो अच्छी ज़मीन होती है अच्छे फल उगाती है,
वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा, जो गंदी पलीत ज़मीन होती है वहाँ घास फूस निकलती है। तू यहूदी लुच्चा, तेरे की दाढ़ी इतनी, हम ईमानदार, हमारी दाढ़ी पूरी। आराम से उठ के चला गया। इस मजहबी गैरत को हमने खुद अपने अंदर से निकाला। बीवी नो जुत्ती ना आन के दियो, 2 सूट आन दियो, 4 चीले आन दियो, एक जुत्ती ना आनो, बाकी टाप श्याप से पता नहीं क्या ले आओ। वो ईदी ले दड़ा तुहाडे नाल इस तरह होएगी जिवें आजकल इमरान खान है। होश से सुनो, तो अल्लाह का मकाम तुम बीवी के मिजाज जितना भी नहीं समझते कि ना नमाजें पढ़ो ना मस्जिद में और कहे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कैर नहीं हम भर रहे अपनी कब्र के अंदर, क़यामत नहीं हम गिरा रहे। हमारे दिल गंदे हुए, हमारी नज़रें गंदी हुई, हमने माँ बहन बेटी का फ़र्क मिटा दिया। बताओ मुझे, लोगों ने इफ्तारियाँ कराई, दरवाजे की कुंडियाँ चढ़ी, अंदर ही आलू आंदे, पहले रोज़ियाँ तो पहला ही 10 किलो आलू 20 किलो प्याज अंदर ही कट कट के खाने। किसी गरीब की कोई खबर कोई, तो एक प्लेटा में थोड़ी सारे चने चाट, तो नाल एक पकौड़ा, तो एक लंगड़ा समोसा, तो जा लोगों का दरवाज़ा खड़े, ए इफ्तारी है जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। मुसलमान एक दरवाजे खोलते हैं रमज़ान में, लोगों के हदिये देते हैं, गरीबों को नवाजते हैं। सुनो, इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, याद रखना। मज़हब की बुनियाद 3 चीज़ें। नंबर 1 तकवा परहेज़गारी। गौर से सुनना, छोड़ दो, थक गए हो हजरत जी, ना वे कि मैंने मारो तुसी शहर पढ़ के। अच्छा, गौर से सुनो, इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ें, तकवा परहेज़गारी, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में खर्चना, और नंबर 3 शब बेदारी, रात को उठ के रोना। तकवा और परहेज़गारी। मज़हब जब किसी की ज़िंदगी में अल्लाह दाखिल करता है तो ये 3 चीज़ें उसमें पैदा होती हैं, तकवा परहेज़गारी, नंबर 2 इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। वो तलाश में रहता है, मैं किसको दूँ, मैं किसको ख्याल करूँ, कोई रह ना जाए मैं उस तक पहुँचूँ कि नहीं। और तीसरी चीज़ आखिरी रात में रोना, आखिरी रात में रोना। तो रमज़ान क्या कहता है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, ये तकवा परहेज़गारी पहला। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो दिया उससे लुटाओ। और फिर फरमाया कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये रात को बहुत थोड़ा सोते हैं सहाबा, कच्ची नींद। कानू फ़ेले नाकस, कलीलन नकरा किल्लत के लिए, मिन तबईज़ के लिए, अल-लैल थोड़ा सा, माँ मस्दरिया किल्लत पर दलालत करती, हाजा यहजऊ बाब फता यफ्ता, कच्ची नींद सोना सहाबा सोते, कच्ची नींद। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पैर में रोते थे कि या अल्लाह हमें कबूल फरमा। तो मुसलमानों, हम बहुत दूर निकल चुके। अज़म करो, अज़म, सारा मुआशरा। अब फितने आ रहे हैं, याद रखो। हमने अपनी औलादों को कितनी तरबियत दी, वो कितना एक मुकाबला कर सकते हैं। फितनों होंगे इस तरह जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे आते, और तुम्हारी औलादें तुम्हारे सामने, बुजुर्गों में तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं इस तसव्वुर से बात कर रहा हूँ जैसे सारी दुनिया मेरे सामने हो। तुम्हारी औलादें तुम्हारे सामने कुफर के कलमे कहेंगी, तुम्हारे पास क्या ताकत है, क्या तुमने उनको दिया कि तुम उनको सीधा कर सको। ये ना हो तो हमारा गिरबान पाड़ देना यार। सिर्फ दौलत जमा की, सिर्फ पैसे का आशिक बनाया, सिर्फ मोटरसाइकिल लेके दिया, और सिर्फ दुनियादारी पे खड़ा किया। अब देखो, इस बच्चे ने तरावी पढ़ाई, बड़ी बड़ी सूरतों में इसकी गलतियां नहीं है, आखिर में आ गई, क्यों, थक गया। इतनी जान नहीं है उसकी, इतनी जान। तो लोगों के जिम्मे जो तरावियाँ लगी हों तो 4 तरियां बाद एक सिगरेट पीन था बाबा और बह गए, फिर नमाज। वो बेचारा डरे ना, हमारा पानी भी नहीं पीना भी है ना, मैं पिछू को बोल पावे। ये हाल है हमारा। तो ये हमारे दिल गंदे, नीयतें गंदी, इरादे गंदे, प्रोग्राम गंदे। मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों को आबाद करो। ऐसी जिले आने इतने ताला चढ़े जी, इतने कस चनाते रहे बदाम रहे ने, ये मदरसा है भाभियां ना सुन्नी तो कहो पहला। ओए अल्लाह के बंदो, दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके का नाम है। पर लगा के दीन नहीं बनता, दीन उतना ही है जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, याद रख।
हाँ, अपनी तरफ से ठौंसा ठांसी के मुझे यूं लगता है कि मैं अजान यूं कहूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, ना, अस्सलातु वस्सलाम और दुरूद गौर से सुनो, गौर से सुनो। दुरूद तो कुरान में हुक्म आया, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, कौन पागल दुरूद का इनकार करेगा। लेकिन अगली सुनो, बुखारी में सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, अम्मस्सलामु अलैका फ़अरफ़नाहु, आप पर सलाम पढ़ना तो हम पहचानते हैं। सलाम क्या है बताओ, क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत बिल्लाह को सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि, ये सलाम है। आप किसी से कल पूछना सलाम के वक्त जी ताज वाला आया है, ये बदमाशी है। सलाम क्या है बोलो, पढ़ो अस्सलामु, पढ़ो, ये सलाम है। तब सहाबा ने कहा कि अब तो सलात का हुक्म आया है, अम्मा सलामु फ़अरफ़नाहु, सलाम तो हम पहचानते हैं, फ़कैफ़ सलातु अलैका, हज़रत सलात कैसे पढ़े? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा दीवाने हो तुम अरबी पर जानते हो, कोई मेरे लिए बना लो, ना 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 ना, पढ़ के बताया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद और अल्लाहुम्मा बारिक, ये पूरा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अस्सलातु वस्सलाम का पता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को है ही नहीं है कि ये भी कोई सलाम है। ये मेरा चैलेंज समझो है ना, अल्लाह को लियो कल ए, मैं तो अनु चैलेंज करना, अस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक तो इन्नल्लाह मलाइकतु आयत के साथ है ही नहीं है, पैगंबर को पता ही नहीं है, ये तो अपनी तरफ से गड़ंतू है। सिर्फ मसला क्या है, हमारे लोग बात करते हुए डरते हैं, कहना वे दांत मारे पै जान, जैसे जनाजे पे होता है, और ये सी दुआ मंगा के तुसी मंगो ना जनाब, कदे लोगों की इतनी गैरत है तो उसकी पुछन भी दुआ सुना, जेड़ी दुआ जनाजे तू फौरन बाद खट रखे या करना है, वो दुआ अरबी च पढ़ के है हुजूर पढ़ी सी। अगर आपको कोई कहे कि टॉयलेट जाने की दुआ सुनाओ, ना आती हो अलहदा बात है, लेकिन किसी से पूछ के ले आओगे, टॉयलेट से निकलने की दुआ, दूध पीने की दुआ, रोटी खाने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, कितनी दुआएं, रात सोने की दुआ, सुबह उठने की दुआ, मैं किस चीज़ का नाम। सिर्फ इतना सवाल है कि मौलवी साहब जो फ़ौरन मैयत के ऊपर दुआ करनी है, वो जो हज़रत सल्लम ने अरबी में पढ़ी है वो सुनाओ, नहीं है, पढ़ी हो तो सुनाए। और वो जो मैयत के अंदर की है जनाजे की, वो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, इसी तरह सुनाओ अरबी में, क्या है नहीं है। फिर कहेगा जी दुआ करना कोई गुनाह है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, जब हुजूर दुनिया से चले गए, तो हज़रत अबू बकर का इतना अक्ल काम नहीं करता, वो कहते क्या गुनाह है, हम कौन सा उसको मानते हैं, हम तो अपने तरीके पर खड़े। ज़कात देने वालों ने ज़कात का इनकार किया तो हज़रत अबू बकर कहते ये कोई गुनाह है, नहीं देते ना दे, हम भूखे हैं कोई, हमारा नबी हमें इस्तिग़ना सिखा के गया, हमने कल तक पेट पे पत्थर बांधे, हम आइंदा भी बांधेंगे, चलो मस्जिद नबी सलातो सलाम पढ़ो, देखा चाड़ो। यहाँ तक हुआ कि हज़रत उसामा का लश्कर भी भेज दिया, तो हज़रत उमर जैसा आदमी सिद्दीक़ अकबर के पास है, बिदाया व निहाया में लिखा है, हज़रत उमर ने आके कहा सिद्दीक़ तुझे क्यों हो गया, अज़वाज मुतहरात मदीने में अकेली हैं, इनका पीछे वारिस कौन है। सिद्दीक़ अकबर ने पता क्या कहा, उसने कहा अज़वाज मुतहरात की टांगों को कुत्ते भी काट लेना, मैं नबी के दीन पर हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या कहते हैं, इस तरह करे तो क्या होता है, तो अगर इसके जवाब में तेरे मुँह पर लित्तर मारो तो क्या होता है। दीन के अंदर लड़ियाँ लगा, ये बेगैरती की बात है, याद रखो। कता नज़र इसके कि आपने मुझे किस नज़रिए से सुना, लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपके साथ बातें की। अपने अंदर ईमान पैदा करो, अपनी नमाज़ों में जान पैदा करो, और ये टूटियाँ कानून से निकाल दो, ये चैनल बंद करो। और ये कोई फेसबुक की ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई ऐसी बिल्लें एडेड मोबाइल और नमाज के दौरान ऐसे बिल्लें बजती हैं जैसे CIA के बाद अब पूरी दुनिया का कंट्रोल इनके हाथ में, ऐसी बिल्लें मस्जिदों में बजती। तौबा, अल्लाह का कदर, अल्लाह का एहतराम और इज़्ज़त दिल में नहीं तो आज हमारा ये हाल। लिहाजा कुरान का नूर तब मिलेगा जब औलादों को दीन सिखाओ। बच्चों को अगर तुमने कुरान पढ़ाया तो बाबा जी सुन लो, इनको फिर अपने हाथों कल बर्बाद ना करना। इनको स्कूल में भेजना तो इनके कुरान की निगरानी करना, रोज़ाना इनको कहना एक सिपारा सुनाओ। कारी सुफियान साहब इधर ही, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे, इधर इनको पाबंद करो, स्कूल से छुट्टी करो, बेशक 20 मिनट है रोज़ जाओ, वहाँ जाके सुनाओ। फिर इनकी प्यालें कट्टे ना कराओ, फिर इनको पेंटड़ियाँ ना चलाओ,
फिर इनके अंदर गैरत, लिबास, हया, ये प्याला कट, छोटे छोटे बच्चे। एक बात सुनाऊँ आपको, महीना पहले मेरे पास एक लड़की लड़का आए, मियाँ बीवी बच्चा उठाया, रोता है, इसको दम के। मैं क्या इसका अब्बू फोत हो गया? तो मुझे तो पता था ये मियाँ बीवी हैं। उसकी बीवी कहती है नहीं मेरे हस्बैंड है। अच्छा। तो मैंने कहा इसकी मम्मा फोत हो गई? कहते नहीं मैं इसकी अम्मा। दिल तो उसका ये करता था कि मैं इसको ला, तो मैं ये जान के कर रहा था। जब ये दोनों बातें मैंने पूछ ली तो मैंने कहा काश आप मर जाते, इतना सारा बच्चा है, इसकी प्याला कट है, क्यों जहन्नमी शक्लें इनको दे। तुम माँ बाप ना होते तो अच्छा नहीं था? तुम्हें कौन माँ बाप कहेगा? माँ बाप वो होते हैं जो बच्चों को काफरों वाला लिबास पहना दें। मासूम बच्चियाँ और इतने इतने पफ, इतनी इतनी बच्चियाँ और पेंटें पहनी हुई जा रही हैं। क्या फ़ायदा हमारे दीन का? क्या फ़ायदा मुसलमानों मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने का? अपनी बहू बच्चियों को बताओ घर का माहौल सही रखो। रात रात टीवियों पे चढ़ पे बैठे हो, 10 बंदे घर में, 10 के पास मोबाइल है, 10 के पास 500 का कार्ड है, कहते बहुत गरीब हो गए, महंगाई बहुत आ गई, ये मोबाइल बेच दो 6 महीने का रिज़्क निकल आएगा। तो बहरहाल अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमाए। अगर मैं बदनीयत था तो अल्लाह मेरी इस्लाह फरमाए, वरना मैंने नीयत सही के ऊपर अल्लाह वहदहु ला शरीक की रज़ा के लिए आपके साथ कलाम किया। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है तो आप बात कर सकते हैं मेरे से। वमा अलैना इल्ला वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरल जज़ाई अन्ना या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, गुनाहगारों का मजमा है, आपके बागियों का इज्तिमा है, हम सब आपके नाफरमान बन के आपके घर बैठे हुए हैं। आपसे आपकी रहमत का सवाल है, आप पर नज़र है गो कितने भी हम गंदे और बुरे हैं। आप अपनी नज़र करम से हमें सरफराज फरमा दीजिए, नज़र करम से सरफराज फरमा दीजिए, नज़र करम से सरफराज फरमा दीजिए, नज़र करम से सरफराज फरमा दीजिए। या अल्लाह, पीराने पीर ने गुनियतुत तालिबीन में हदीस नकल की है कि इज़ा नज़र अल्लाहु अब्दन, अल्लाह जब किसी की तरफ नज़र करम करता है, फ़लम युअज़्ज़िबहु अबदा, फिर कभी भी अल्लाह उसको अज़ाब नहीं देता। ए अल्लाह, नज़र करम फरमा दीजिए, नज़र करम फरमा दीजिए, नज़र करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितना कुरान पाक यहाँ पढ़ा गया दिन भर तिलावत की सूरत में और रात सुनाने की शक्ल में, सारे का सारा अपनी बारगाह हक़ में अपनी रहमत के साथ कबूल फरमा लीजिए। सारे का सारा सवाब हमारे नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती मुबारक ज़ात को अता फ़रमा दीजिए। हज़रत की अज़वाज, औलाद, ख़ानदान, कुंबा, कबीला और तमाम सहाबा को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। कुल नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहादा, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, आइम्मा, मुजतहिदीन, सलफ़ सालिहीन, क़ुर्राए किराम, हुफ़ाज़ किराम, शुहदाए इस्लाम, बनीन मुकर्रमीन, बनात मुकर्रमात, तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, हर नकी, तकी, फ़की, फसी रहीमुल्लाह की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, अपने करम से उम्मत के औलिया को, पाकान ज़माना को, पासदारान दीन मिल्लत को, या अल्लाह नेकोकारान को, सिपास व सितास वालों को अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, इस मदरसे को कबूल फ़रमा लीजिए, इसके चलाने वालों को कबूल फ़रमा लीजिए, यहाँ के नमाजियों को कबूल फ़रमा लीजिए, इनको इस मदरसे की खिदमत पर कायम फरमा दीजिए। मदरसे की अज़मत कदर हमारे दिलों में डाल दीजिए। जिस बच्चे ने सुनाया, जिन्होंने सुना, इनके सीने नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत पे रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह, बदमाश बेईमान लोग पे आए दिन नबूवत के दावे कर रहे हैं, काश के कोई गैरत वाला होता तो इनको बताता कि नबी की हस्ती पे भौंकना आसान बात नहीं है। लेकिन सारी फ़ोर्सें भी काफरों की हिमायती हैं, सारे जनाब हारिसीन भी काफरों के हिमायती हैं। आप ख़ुद अपने दीन के हिमायती बनकर किसी गयूर को खड़ा फरमा दीजिए और इन गुंडों के गले काट दीजिए, इन बदकुमाशों की ज़ुबानें अपनी कुदरत से खींच लीजिए। ए अल्लाह, जुल्म से ज़मीन को पाक फरमा दीजिए, दजल से ज़मीन को पाक फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारा ज़ाहिर बातिन मोमिन बना दीजिए, हमारा ज़ाहिर बातिन पाक फरमा दीजिए, हमारी नीयत नज़र पाक फरमा दीजिए, हमारे दिलों को पाक फरमा दीजिए। यहाँ बैठे हुए बूढ़े, बच्चे, जवान सबको कबूल फरमा लीजिए, सबको कबूल फरमा लीजिए।
अय्याश ज़िंदगी से बचा लीजिए, आवारा ज़िंदगी से बचा लीजिए, तस्वीरों भरी ज़िंदगी से बचा लीजिए, दीवाना बन के पीछे फिरने वाली ज़िंदगी से बचा लीजिए, पाक दामनी वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। यहाँ के असातिज़ा किराम को कबूल फ़रमा लीजिए, तलबा को कबूल फ़रमा लीजिए, इनको और मुखलिस फ़रमा दीजिए, इनकी नीयतों में अपना नूर भर दीजिए। या अल्लाह दाएँ बाएँ जितनी मसाजिद मदारिस हैं सब पर करम फ़रमा दीजिए, पूरे मुल्क व मुल्लत पर अपना रहम फ़रमाइए। जो लोग वफ़ात पा गए उनकी बख्शिश फ़रमा दीजिए, जो ज़िंदा हैं उन पर रहम फ़रमा दीजिए। अल्लाहुम्म तहिर क़ुलूबना, अल्लाहुम्म तहिर क़ुलूबना, अल्लाहुम्म तहिर क़ुलूबना। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से जिहाद की मदद फ़रमा, मुजाहिदीन की मदद फ़रमा, उनका रोब काफिरों के ऊपर कायम फ़रमा। इसराइल के चप्पे चप्पे पे आग जला दे, इसराइल के चप्पे चप्पे पे आग जला दे, इसराइल के चप्पे चप्पे पे आग जला दे। दुनिया के काफिरों यहूद हुनूद मनूस और उनके आवान व अंसार को तबाह फ़रमा दीजिए। मस्जिद अक़सा की हुर्मत तकदीस महफूज फरमा लीजिए, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाइए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाक रोज़े की हिफाजत फरमाइए, काबा शरीफ की हिफाजत फरमा लीजिए। दुनिया भर में मसाजिद मदारिस पीरान तरीक़त मशाइख़ उम्मत उलमाए हक़ दरगाहें दरसगाहें सब की हिफाजत फरमा लीजिए। जो हमने मांगा अपने करम से अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमत।